2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना का सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इसी साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए और रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की, केसीआर को सत्ता से उखाड़ फेंका और तेलंगाना के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। और अब पहला सर्वे भी आ गया है, नतीजों के बाद का पहला सर्वे, और यह सर्वे आया है लोकसभा चुनाव को लेकर। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और दक्षिण का तेलंगाना एक अहम राज्य है। दक्षिण के एक और किले पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कर्नाटक के बाद 2023 में दक्षिण के एक और किले पर कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव वाले ही नतीजे दोहरा पाती है या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहाँ कुछ खास ठीक ठाक नहीं रहा है। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 1 से 3 सीट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में बीजेपी को 4 सीटों पर सफलता मिली थी। यानी आप देखिए यहाँ घाटा होता हुआ दिख रहा है। 1 से 3 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव में घाटा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की बात करें, सत्ताधारी पार्टी है, अब तो 9 से 11 सीटों पर, 17 सीटों में से 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। 2019 में 3 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। मतलब आप देखिए किस तरह से 6 से लेकर 8 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है और एक बड़ा मार्जिन है। 2019 के मुकाबले 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, यानी 2019 के मुकाबले 6 से 8 वो सीटें होंगी जहां कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस को कुल सफलता मिलने की उम्मीद है। बीआरएस की बात करें, केसीआर की पार्टी है, 3 से 5 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस को सफलता मिल सकती है, जबकि 2019 में 9 सीटों पर केसीआर की पार्टी बीआरएस को सफलता मिली थी। अन्य की अगर बात करें तो 1 से 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार भी जीत हासिल कर सकते हैं। 2019 में 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार ओवैसी को सफलता मिली थी। ओवैसी एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1 सीट पर उनको सफलता मिली थी। मतलब आप देखिए इन आंकड़ों में किस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस 9 से 11 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। जिस तरह से रेवंत रेड्डी की अगुवाई में तेलंगाना में कांग्रेस ने तमाम यात्राएं निकाली, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी तभी तेलंगाना में बड़ी सफलता मिली थी, एक ऐसी सफलता जिससे कांग्रेस उत्साहित थी। और आप देखिए उसके नतीजे भी, किस तरह से दक्षिण का एक और अहम राज्य तेलंगाना पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। चलिए अब वोटों का भी समीकरण आपको समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 21% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 19.65% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे, यानी 1% से अधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ सकता है। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर आ रही है, 38% वोट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, यानी 38% मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जबकि 2019 में 29.79% मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। 8% से अधिक वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीआरएस की बात करें तो 33% वोट बीआरएस के खाते में जाने की संभावना है। 41.71% वोट 2019 में बीआरएस के खाते में गए थे, यहां बीआरएस को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अन्य की अगर बात करें तो 8% वोट अन्य के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 8.85% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में गए थे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब तेलंगाना की 17 में से 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में कब्जा जमा सकती है और निश्चित तौर पर अब तेलंगाना को अपना गढ़ बनाने के लिए कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ चुकी है। खैर 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, उसके नतीजे आएंगे, तभी स्पष्ट होगा कि क्या तेलंगाना को कांग्रेस अपना गढ़ बना पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।